ये टूटी झुपड़ियां कहां से आ गई? तब तक मैं देखा सुशीला को, बुलाया। सुशीला ने सेवकों को जाकर के पूछा, ये क्या है? ये सब द्वारिकानाथ। मेरे भाई, जिसने धन मांगा, क्योंकि सुशीला ने ऐश्वर्य मांगी है, धन मांगी है, तो सुशीला को ऐश्वर्य प्रदान भगवान ने। सुदामा जी ने गोविंद की चरणों की भक्ति मांगी है, इसीलिए मेरा भक्त कहीं बंधन में न फंस जाए, इसलिए सुदामा जी को कुछ नहीं दिए, अपने चरणों की भक्ति। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, सूर्य ग्रहण में समस्त यदुवंशी पांडव आए, परस्पर सब मिले और भगवान ने अपनी पत्नियों से द्रौपदी का मिलन कराया। वसुदेव जी महाराज यज्ञ महोत्सव किए, इसमें बंधु बंधुओं को बुलाया, उसमें बंधु बांधव आए। देखो, भगवान से जो तुम मांगो भगवान वही तुमको देंगे। भगवान ने अपनी बहन तक सुभद्रा अर्जुन को दे दिया और बहुला श्रुतदेव पे भगवान ने कृपा की। हे राजन, गोविंद कहते हैं, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम प्रायन्ते धर्मो भोजा नकुलज्ञा पतिमणि। देखो, भगवान ने भोलेनाथ इतने भोले वाले हैं कि कुछ समझ नहीं पाते। भौमासुर को वरदान दिए कि जिसके सिर पे तू हाथ रखेगा वो जल करके राख हो जाएगा। भौमासुर ने पार्वती को देख करके अब भगवान भोलेनाथ को ही जलाने के लिए तत्पर हुए। भगवान भोलेनाथ भागे, लेकिन भगवान विष्णु ने आकर के भौमासुर से कहा, भौम, अरे इनके वरदान पे का विश्वास मत करो। उन्होंने कहा, कैसे? नहीं हो तो परीक्षा करके देख लो। और भौम का ही हाथ उसके सिर पे रखवा करके उससे राख कर दिया। एक बार भृगु जी महाराज को नियुक्त की गई कि कौन देव श्रेष्ठ है। भृगु जी महाराज परीक्षा लेने के लिए कैलाश गए। भगवान शिव की गोद में पार्वती थी। पार्वती को देख करके उन्होंने कहा कि वाह वाह, योगी भी भोगी हो गया। भगवान शिव को क्रोध आया, मारने के लिए तत्पर हुए। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के बगल में आसन पर बैठ गए। न राम राम की न श्याम श्याम। भगवान ब्रह्मा को बहुत क्रोध आया, वहां से बैकुंठ गए। भगवान विष्णु सो रहे थे शेष शैया के ऊपर, जाकर के 1 लात मारी। भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिया, महाराज ये वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल चरण है, इसमें चोट आ गए होंगे। और चरण दबाने लगे। भगवान शिवदेव कहते, राजन, जा करके भृगु जी महाराज ने कहा, अगर पूज्य कोई है तो केवल भगवान नारायण है और भगवान कृष्ण है। अप्राकृत लीला की कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः शरामो यदुभिर्वृता भुगोपतार यद्भारं जविष्टं जनयं कलि। भगवान शिवदेव कहते, राजन, एक बार द्वारिका के समस्त राजकुमार शांब के पेट में कपड़ा बांध करके साड़ी बांध दिया और घूंघट काट दी और संत पधारे हुए थे। द्वारिका के पास चौमासा कर रहे थे, उनके पास गए और कहने लगे, महाराज, ये कन्या बड़ी शर्मीली, आप ये मुझे बताएं कि
इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की। संतों ने ध्यान लगा करके देखा, जिसका पिता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इस काम के लिए अवतरित हुए, उसी के संतान संतों से हंसी करे। गोपाल विलास में आया है, संतन से हासी कर जोई, रौरव निशानी जानिए सो। और संतों ने श्राप दे दिया, जाओ इसके गर्भ से न लड़का होगा लड़की, मूषल उत्पन्न होंगे। घबरा गए राजकुमार, जाकर के महाराज उग्रसेन को बताया, और जैसे ही शाम के कपड़े खोले पेट का, वैसे धड़ाम से एक मूषल गिर पड़ा, घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिए। और समुद्र में फेंक करके भगवान शुभदेव नारद जी महाराज वसुदेव जी को श्रवण करा रहे। आप लोग अब तक भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना। देखो, भगवान शुभदेव ने राजा परीक्षित को पहले ज्ञान कांड सुनाया। जब देखा ज्ञान कांड में कि राजा परीक्षित विचलित हो रहे, तो अनेकानेक भक्तों का और राजाओं का चरित्र वर्णन किया, जिससे थोड़ा सा इसका मन स्थिर हो जाए। फिर राजा परीक्षित को पूछने पर, कहने पर भगवान शुभदेव ने गोविंद की चरित्र श्रवण कराई। अब राजा परीक्षित एकदम स्थिर हो चुके, रस से परिपूर्ण है, आनंद सागर में डूबे हुए हैं। अब भगवान शुकदेव एकादश स्कंद से ज्ञान कांड को प्रारंभ करते, निमित सिद्धेश्वर संवाद से, नवयोगेश्वर संवाद से। भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निष्ठस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जो भी तुम कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, रस ले रहे हो, हाथ से कर रहे हो, पैर से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, जितने भी इंद्रिय है उससे तुम जो भी कर्म कर रहे हो, श्री कृष्णार्पण मस्तु कर दो। अगर श्री कृष्णार्पण मस्तु कर दोगे तो न तो उसका तुम्हें पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। हमने किया ही नहीं तो न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। देखो, दो चीज है, एक सकाम कर्म होता है, एक निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म होता है जब किसी वस्तु की इच्छा होती है, तो वस्तु की प्राप्ति के लिए हम सकाम कर्म करते हैं, और निष्काम कर्म भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं। कर्म किया और ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि न तो पाप लगता है और न पुण्य होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तूने करवाया और मैंने किया, तो जो मैंने किया तूने करवाया, क्योंकि करवाने वाला तू है, तो तेरे द्वारा जो कर्म हुआ वो मैंने तुझको अर्पण कर दिया। इससे, इस कर्म के फल से मुझे कोई लेना देना नहीं। और अगर तुम फल को चाहोगे, कर्म का फल, तो कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा। अगर कर्म चाहोगे तो भोगना अवश्य पड़ेगा।
भगवान सुखदेव माया की निवृत्ति का उपाय बताए। जैसे माया क्या है, मैं और तोर मोर में माया जात भी जा बस किन्ने जीव निकाया, मैं मेरा तू तेरा, ये पड़ोसी का है ये मेरे है, यही माया। तो जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे ही ज्ञान माया रूपी अंधकार को नष्ट करता है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि नहीं ये भी हमारे हैं और ये भी हमारे हैं, ये पड़ोसी का नहीं है, हम तो सब रमण बिहारी का रूप हैं, रमण बिहारी हमारे हैं और सब रमण बिहारी का है। जब सब रमण बिहारी का है और रमण बिहारी हमारे हैं तो ये सब हमारे हैं। ये ज्ञान से हमें प्राप्ति होगी। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कतिपय अवतारों का वर्णन किया। अब भक्तों की दुर्गति का वर्णन करते हुए अवधूत गीता का उपदेश दिया। एक विरक्त संत जा रहे हैं, लोग उनमें पत्थर मारता है, कुल्ले करके उनके ऊपर फेंकता है, कीचड़ फेंकता है, लेकिन उनको कोई आभास नहीं होता, कोई क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि ये शरीर मेरा है ही, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। इसलिए कोई कह रहा है तो मुझे थोड़े कर रहा है, कोई मार रहा है तो मुझे थोड़े मार रहा है। तब अवधूत गीता का ज्ञान दिया। भगवान उद्धव को कहते, उद्धव मैंने तुमको सब कुछ श्रवण करा दी, और कुछ पूछना है तो पूछ ले। भगवान ने उद्धव को दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया। पृथ्वी वायु आकाश मापग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगा मधुकरम कर्क गजः मधुवाहरणो मीनः पिंगला गुरुर्भकः कुमारो सर्कृत सर्प उर्ननाभि सुपेशकृत। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु कैसे बनाए? जहां जहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने गुरु बनाया। पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया, आकाश को बनाया, अग्नि को बनाया, समुद्र को बनाए, कपोत को बनाए, अजगर को बनाए, मधुमक्खी को बनाए, मधुहारी को बनाए, मछली को बनाए, कन्या को बनाए, वेश्या को बनाए। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए। लेकिन भैया जहां से ज्ञान की प्राप्ति होती वो होता है गुरु, और जो लखा दे, दिखा दे, बता दे और समझा दे और चला दे वो होता है सदगुरु। सदगुरु एक होता है, गुरु हजारों हो सकते, एक नहीं हजारों, लेकिन सदगुरु एक होता है। भगवान उद्धव को दत्तात्रेय जी महाराज के गुरुओं का वर्णन किया। भगवान ने सुखदेव कहते, राजन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या, संसार है कहां? अरे संसार तो हमारे अंदर बसा हुआ है, संसार बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है, असत्य है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है।
लेकिन ब्रह्म एक सत्य है। हम लोगों ने पहले दिन सत्यम परम धीमहि के ऊपर जो विचार किए थे, यही है ब्रह्म सत्य। वो पहले भी था, सृष्टि के आदि में भी था, सृष्टि के अंत में भी रहेगा और सृष्टि के मध्य में भी। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जिस हाल में राजी है हम खुशी में, जिसमें तेरी रजा है, उधर ही वाह है और इधर ही जैसे तू रखना चाह, हर हाल में मेरी प्रसन्नता है। ये सब दुख भी तेरा प्रसाद है।